देखते ही देखते श्योर वो उन बच्चों के साथ बोर होते हुए जैसे तैसे उस पूरे हवेली को घूमता। लेकिन श्योर को उससे ज़्यादा स्पेसिफिक और अजीब चीज़ नहीं लगी थी। एक तरीके से श्योर को अजीब सिर्फ वो टीम लीडर्स ही लगे थे। यहाँ पर कुछ गलत है भी तो उन टीम लीडर्स के अंदर ही है। जहाँ तक है अब मुझे इन चीज़ों के बारे में पता करना है तो मुझे उस यापूम से बात करनी होगी। सारी चीज़ें उस यापूम को पता है जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर नहीं भी पता होंगी तो वो मेरे लिए जासूसी कर सकता। श्योर है मन मन सोचता, या फिर अब तक उसने जासूसी कर रखी होगी। श्योर इतना कहते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता। श्योर सारे बच्चों के साथ ऐसे ही बात और सोचते हुए आगे बढ़ते रहता है। इतने में एक अजीब सी आवाज़ आती है। ये कैसी आवाज़ थी? श्योर अचानक से कहता, बच्चों तुम लोग इस कमरे में जाओ जल्दी। वो प्रिंसिपल सारे बच्चों से कहता, मुझे डर लग रहा है। एक बच्चा अचानक से बीच में आके कहता, डरो मत। श्योर उस बच्चे के सर पे हाथ फैलाते हुए कहता, कुछ समय से यही सब कुछ हो रहा है। हमारी सिटी पे बीस्ट वगैरह हमला करते हैं। वो बीस्ट बहुत ताकतवर होते हैं। अगर उन्होंने यहाँ हमला कर दिया तो? वो बच्चा श्योर से कहता, यहाँ पे सारे टीम लीडर्स भी तो हैं। श्योर उन बच्चे से कहता, वो टीम लीडर्स हमें बचाने नहीं आते। वो बच्चा रोते हुए कहता, नहीं आते मतलब? श्योर जैसे ही कहता, ये बच्चा सच कह रहा, पता नहीं क्यों टीम लीडर्स हमें बचाने नहीं आते। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बस ऐसी कारण मारे गए। टीम लीडर्स तक बात तो सही टाइम में पहुँचती है लेकिन वो लोग हमें बचाने ही नहीं आते। एक लड़का श्योर से कहता, यहाँ बाहर कुछ तो चल रहा। श्योर ये सोच ही रहा था इतने में एक अजीब सी आवाज़ वहाँ गूंजती है। ये कैसी आवाज़ थी? एक आदमी जो कि प्रिंसिपल के साथ ही खड़ा था वो अचानक से कहता, बच्चों पीछे हो जाओ। वो प्रिंसिपल सभी से कहता, हे टीमन कैप्चर बॉय जाओ अपना जलवा तो दिखाओ। वहाँ पर अचानक से श्योर के कानों में कोई यही कहता। श्योर जैसे पीछे मुड़ता उसे वही यापूम दिखता। तुम्हारा मतलब है कि श्योर उसी यापूम से कहता। श्योर तुरंत ही लेफ्ट राइट देखने के बाद पीछे खिड़की को चुपचाप खोलता और कूद जाता और वो यापूम उस खिड़की को लगा देता ताकि कोई भी श्योर को वहाँ से जमकर तो ना देख पाए। श्योर बीच हवा में था। अगर यहाँ फ्लेयर बना तो परेशानी हो सकती है। श्योर मन मन सोचता। अचानक से वो यापूम वो श्योर के चाव बगल रैप हो जाता है और श्योर वो इनविजिबल ही हो जाता। श्योर तुरंत ही अपने रेड एंड ब्लैक आर्मर को बुलाता और देखते देखते वो तेजी से आगे बढ़ता और अब वो विजिबल हो गया था। वो सभी को देखना शुरू हो चुका था लेकिन वहाँ कोई था भी नहीं। ये कौन सी बात हुई? सारे टीम लीडर्स तो यहीं पे थे तो अब तक कोई आया क्यों नहीं? श्योर हैरानी से कहता। देखते देखते श्योर वेनस रैप्टर के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करता और तेजी से भागते हुए सीधे उस एंट्रेंस पे ही जाता। एंट्रेंस का दरवाजा वो पूरी तरीके से टूटा हुआ था। श्योर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। श्योर जैसे ही आगे बढ़ता है वहाँ पर सीढ़ियों पे श्योर को एक मॉन्स्टर दिख जाता है। वो अजीब सा मॉन्स्टर, पता नहीं क्या था। अजीब बात है ये मॉन्स्टर यहाँ का तो नहीं लगता। जहाँ तक है इस समय में कोई ऐसा जानवर जो कि ऐसा इवॉल्व हुआ हो, ये कौन से जानवर का म्यूटेशन हो सकता है? श्योर हैरानी से कहता। पुराने समय की बात समझ आती है कि वहाँ पर अजीबोगरीब मॉन्स्टर है जिन्हें श्योर पहचान नहीं पा रहा। म्यूटेट होने के बाद वो कैसे क्या बन गए, क्योंकि उस समय में इतने सारे मॉन्स्टर्स है कि उनका डेटा रख पाना नामुमकिन था आज के समय के लिए। लेकिन इस समय में ये कौन सा बीस्ट है जो कि इवॉल्व होकर ऐसा दिख रहा है? उस बीस्ट की दोनों आंखें लाल थी। उसका सर थोड़ा अजीब था, नीचे से पूरा नोखिला। वहाँ तो इतने सारे कांटे भी निकले हुए थे। उसका नोखिला नीचेला हिस्सा वो उससे इस वक्त सीढ़ियों को चीर रहा था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ वो भी बहुत ज़्यादा भयानक थे। वो इस वक्त कुछ सूंघते हुए सीढ़ियों पर जा रहा था। टीम लीडर्स का रूम वहाँ पर, लेकिन उस रूम में तो कोई भी नहीं। टीम लीडर्स ने आखिर क्यों उस रूम से निकाल के सभी लोगों को बाहर निकाला था? श्योर उसे तो अब टीम लीडर्स पे ही शक हो रहा था। दूसरी तरफ उस हवेली के ठीक बाहर काफ़ी सारे ताकतवर लोग खड़े थे। आपको लगता है कि ये करना ठीक होगा? ग्रिपली वो सामने मौजूद टीम लीडर से कहती है। क्या ठीक है क्या नहीं वो तुम मुझे मत सिखाओ। इतना कहते हुए वो लीडर वो अपने सिगरेट को पीने लगता। दूसरी तरफ वो बीफ सीढ़ियों पर भी जा रहा था लेकिन अचानक से उस बीफ की नज़र पीछे मुड़ती है क्योंकि उसने पीछे कुछ सेंस किया था। श्योर उस बीफ की आंखों को अच्छे से देखता। डिमोनिक एनर्जी, मतलब ये डीमन है। श्योर मन मन सोचता, अरे ओ डीमन टेबर ये डीमन नहीं है, इसके ऊपर किसी डीमन ने कब्जा कर रखा है। इसे मारने के लिए डीमन की ताकत ही चाहिए। डीमन को डीमन ही मार सकते हैं ये तो पता है ना, या फिर कोई दिव्य शक्ति जो कि देवताओं के पास ही होती है। देवता को तो हम लोग यहाँ बुला नहीं सकते हैं, इससे तुम्हें ही कुछ करना होगा। वो यापू श्योर से कहता। ठीक है, श्योर स्माइल के साथ कहता। इतने में ही वो भी तेजी से श्योर के चेहरे की तरफ कूद चुका था। इसकी ताकत कितनी होगी? श्योर हैरानी से कहता। मोटा कर अचानक से बाहर आता और उस बीफ के ठीक नीचे की जमीन वो पूरी तरीके से खोखली कर देता। वो बीफ जहाँ पे जंप करता वहाँ की
पूरी जमीन अचानक से ही टूट जाती है और वो नीचे बने हुए गड्ढे में तुरंत जाके गिर जाता। लेकिन नीचे गिरने से पहले वो अपने नाखूनों को ऊपर वाले हिस्से पर लगा कर देता, जिससे होता यह है कि वो नीचे नहीं जाता। अगले पर बिरजन वहाँ आता और अपने हाथों को तुरंत ही आगे करता, जहाँ पर उसके एक हाथों से लाल और काले रंग की रोशनी निकल रही थी और दूसरे हाथों से बहुत ज़्यादा तेज फायर निकल रही थी और वो तीनों ही चीज़ें मिलकर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रही थी। और एक जगह मिलने के बाद वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता। देखते ही देखते उस छोटे से होल में जो कि मोटे क्लियर बनाया था उसके अंदर वो धमाका होता और वो बीस्ट उस गड्ढे में अब दिख नहीं रहा था। हाँ, इतनी जल्दी नहीं, श्योर स्माइल के साथ कहता तुरंत ही पीछे हट जाता। उस गड्ढे के अंदर से एक अजीब सी परछाई तुरंत ही बाहर आती है। बाहर आती वो जैसे ही श्योर को देखता, वो परछाई जैसे ही श्योर को देखता वो तेजी से उसे तब झपट्टा मारता। क्या ऐसी बात है कि इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। मतलब श्योर इतना कहने के बाद तेजी से उस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी आसानी से श्योर को मार सकता था। अगले ही पल श्योर के नीचे डार्क वाइट दिखती है और वो छोटा सा डार्क वाइट बनाकर उसके अंदर चला जाता है। वो बीस्ट अपने लेफ्ट साइड देखता, वो बीस्ट लेफ्ट साइड देख ही रहा था। इतने में अचानक से उस बीस्ट के नीचे से एक काले रंग की तलवार तुरंत ही बाहर निकलती, लेकिन वो तलवार किसी को लगती नहीं। वो बीस्ट वहाँ से अचानक से तेज मूवमेंट के साथ वहाँ से हट चुका था। यार इसे तो पता है सब कुछ, ये काफ़ी ज़्यादा होशियार और रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा तेज है इसके। श्योर हैरान इस कहता, जहाँ तक ये बीस्ट कुछ बोल और चिल्ला नहीं रहा, नहीं मैं से बात कर पा रहा हूँ। श्योर मन में सोचता क्या बात है ये तो। वो बीस्ट अचानक से ही बोलता। श्योर तुरंत उसके सामने आता। तुम जानते हो उस चीज़ को? फ्लेयर वो उस बीस्ट से कहता, हाँ, कौन नहीं जानता इसे, जैरेक्स डॉग वेपन, डॉग स्वॉर्ड। इससे कोई भी डीमन आसानी से मारा जा सकता है। ये तुम्हारे पास कैसे आई? तुम दोस्त हो या दुश्मन? वो बीस्ट श्योर से कहता, यहाँ पर जो करने आया हो मैं उसे रोकने आया हूँ। वो फ्लेयर स्माइल के साथ कहता, अच्छा अच्छा, मतलब दुश्मन हो? इतना कहने के बाद वो बीस्ट अपने दो ताओं को हल्का सा आगे झुकाता और एक जोरदार छलांग श्योर की तरफ मार देता। अगली पल श्योर उसके हाथों में एक बॉल दिखने लगती है, जिसे वो सीधे उस बीस्ट की तरफ घुमा के फेंक देता। वो बीस्ट उस बॉल जैसी चीज़ से थोड़ा हटने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉल जैसी चीज़ बीच हवा में ही ब्लास्ट हो जाती है, जो कि उस बीस्ट के नाक में जा रही थी। वो बीस्ट उस अजीब सी चीज़ को जाने अनजाने में ही सूंघ लेता। ये क्या है? वो बीस्ट वो चिल्लाते हुए कहता। अगली पल श्योर वो तेज़ी से अपनी तलवार को लेकर सीधे उस बीस्ट की तरफ भागता। वो बीस्ट तेज़ी से अपने हमले को सीधे श्योर की तरफ घुमाता। श्योर ये देख चुका था कि उस अजीब से जहर का असर उस बीस्ट पर नहीं हुआ है। जी बात है, इस जहर का असर इस पर क्यों नहीं हो रहा? कहीं ये डीमन इसलिए तो नहीं? श्योर वो मन मन सोचता है। श्योर इतना कहते हुए उस हमले के ठीक ऊपर अभी तलवार को घुमा देता। उस बीस्ट का वो हमला तेजी से श्योर की तरफ बनने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो हमला वो अचानक से गायब हो जाता है। श्योर की तलवार उस हमले को क्रॉस कर जाती है, लेकिन वो हमला गायब हो गया था। उसका वो खतरनाक से पंच जो कि श्योर की तरफ बन रहा था वो बीच हवा में गायब हुआ और श्योर की तलवार वो आगे चली गई। लेकिन अचानक से ही वो खतरनाक सा मौका वो अपीयर होता है। श्योर समझ चुका था कि ये उस बीस्ट की चाल थी, लेकिन उस पंच के ठीक आगे भी एक तलवार आ जाती है। श्योर ने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए उसने अपने दूसरे हाथ को भी तैयार रखा था। परफेक्ट टाइमिंग के साथ उसने ऑलरेडी अपने कटाना को घुमा दिया था, और तो और उसने अपने कटाना के साथ अपने डार्क स्कल ब्लेड की स्किल को भी एक तरीके से कंबाइन कर दिया था, जिसके कारण श्योर की गोस्ट कटाना वो भी अब डीमन का खात्मा कर सकती है। अगले ही पल उस डीमन का हाथ और श्योर की कटाना टकराती है, जहाँ पर देखते ही देखते वो गोस्ट कटाना उस बीस्ट के पंच के अंत तक घुस जाती है, लेकिन वो फिर भी उससे अलग नहीं कर पाई थी और पूरी तरीके से नहीं काट पाई थी। श्योर मौके का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वो बीस्ट अभी सदमे में था कि श्योर ने ऐसा किया कैसे। वो अपने जैक स्वॉर्ड उसे तुरंत ही उल्टा मोड़ता है। उसे उल्टा मोड़ते ही वो अपने गोस्ट कटाना को भी तेज स्पीड के साथ पीछे खींचता। जैक स्वॉर्ड उसी उस बीस्ट के हाथ को जो आधा कटे हुई थी उसे और आधा काट के अलग ही कर देता। वो बीस्ट जैसे ही सबको देखता और उससे जो दर्द महसूस हो रहा था वो सच में उसे बयां नहीं कर सकता था। इस वक्त उसके शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा भी चीख रही थी। वो बीफ से तुरंत ही अपने डायरेक्शन को मोड़ता है और सीधे श्योर पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन श्योर ने जैसे इस हमले को किया था वैसे ही अब उसकी आंखों से तेज और सूरज जैसी तेज रोशनी निकल रही थी, जो कि सीधा उस बीस्ट के आंखों और पूरे बॉडी पे जाती है। वो बीस्ट तुरंत ही अपने आंखों के ऊपर अपने हाथ को डालता है। उस रोशनी के हटने से पहले ही अगले पर एक तलवार सीधे उस बीस्ट के सीने के आर पार हो जाती है। वो बीस्ट जैसे ही ये सब कुछ देखता और महसूस करता वो तुरंत ही तेजी से ऊपर कूदता है। वो जैसे ऊपर कूदता है श्योर भी उसके साथ ही साथ अपने गोश्त कटानों को पकड़े ऊपर चल जाता है। ऊपर वाले फ्लोर को तोड़ने के बाद जहाँ पर वो सभी बच्चे थे श्योर और वो बीस्ट वहाँ आ गए थे। शिका बच्चों पीछे रहो, वो प्रिंसिपल तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए कहता
और सभी लोगों को पीछे रहने के लिए कहता। वो बीस्ट ऊपर वाले फ्लोर को तोड़ के वहाँ आने के बाद बच्चों को देखता। वो सामने देखता जहाँ पर श्योर ने अभी भी अपने गोश्त कटाना को पकड़ रखा था और वो गोश्त कटाना उस बीस्ट के सीने के आर पार हो चुकी थी। बस बात हो गया। वो बीस्ट इतना कहने के बाद अपने दोनों हाथों को तेजी से आगे करता ताकि वो अपने खंजरों जैसे हाथों से सीधे श्योर पे हमला करके उसे खत्म कर दे। श्योर अब कोई भी हमला कर दे, वो बीस्ट रुकने नहीं वाला था। उस बीस्ट का दूसरा हाथ वो पता नहीं कैसे रिकवर हो गया था और श्योर ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया था। वो तो बस एक तरफ के हमले के लिए तैयार था। अगर मैं इसके एक हाथ को काटता भी हूँ तो दूसरा हाथ श्योर उसके पास अब सोचने का भी समय नहीं था। उस बीस्ट को भी ये बात पता थी। अच्छा हुआ उसने पहले हील नहीं किया। अब श्योर वो पक्का मरने वाला था। वो उस बीस्ट के एक हमले को ही रोक सकता है, वो कितनी भी तेजी में क्यों ना हो, वो सिर्फ एक ही हमले को रोक पाएगा। अगले पल श्योर अपने गोश्त कटारा को छोड़ता है और अपने दूसरे तलवार से जैसे कि जैक स्वॉर्ड से सीधे उस बीस्ट के एक हाथ के ऊपर हमला करता है। देखते देखते वहाँ पर उस बीस्ट के दोनों हाथ कट के आसमान में उड़ रहे होते हैं। श्योर ने अपने दूसरे हाथ में डार्क स्कल ब्लेड को ही पकड़ लिया था। उसने अपने स्किल को गोश्त कटाना से अलग कर दिया था और डार्क स्कल ब्लेड वो अचानक से उसके दूसरे हाथों में आ गई थी। उस बीस्ट को यही लग रहा था कि श्योर के पास सिर्फ 2 ही तलवारें हैं, लेकिन वो तीसरी तलवार कहाँ से आई वो उस बीस्ट को नहीं पता चल पा रहा था। अगले पल वो बीस्ट तेजी से अपने चेहरे को खोलता है और श्योर को काटने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन श्योर अचानक से वहाँ जमीन में कहीं गायब हो जाता है। देखते श्योर की गोश्त कटाना वो भी उस बीस्ट के बॉडी से निकलती है और छोटे से खोपड़ी जैसे आत्मा बदलकर वो तेजी से श्योर की तरफ जाने लगती है। वो बीस्ट उस अजीब से गोश्त कटाना की उस खोपड़ी के ऊपर ध्यान दे रहा था कि वो जहाँ भी जाएगी श्योर वहीं होगा और वो बीस्ट उस पर हमला करेगा। अगले पल एक अजीब सी कन की आवाज़ आती है और उस बीस्ट की आंखें जो लाल थी वो सफ़ेद हो जाती है और देखते देखते उस बीस्ट का गला पुकट के नीचे गिर जाता है। श्योर ने जो उसके पूरी बॉडी और आत्मा पे हमला किया था उसकी वजह से उस बीस्ट की सोचने की ताकत अब कम हो चुकी थी। वो बस एक्टिव था और कुछ नहीं, और एक तरीके से श्योर जिस तरीके की चाल चल रहा था उस हिसाब से उस बीस्ट की नज़र श्योर के उस गोश्त कटाना पे चली गई थी। उसे ये लग रहा था कि वो अपने गोश्त कटाना को पहले अपने पास बुलाएगा, लेकिन श्योर वो अपने जैक स्वॉर्ड के इस्तेमाल से उसके पीछे पहुँच कर उसे खत्म कर चुका था। श्योर तुरंत ही अपने गोश्त कटाना को गायब करवा देता है। ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर किसी ने मुझे गोश्त कटाना इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। सभी लोगों की हालत ख़राब है, सभी लोग आग बंद करके। श्योर मन मन सोचता है इस बीस्ट को लाने के लिए गोश्त कटाना वो बहुत ज़्यादा जरूरी थी, इसलिए श्योर को एक तरीके से गोश्त कटाना का इस्तेमाल करना पड़ा था, जो कि श्योर की आइडेंटिटी है। जब वहाँ पर शोरगुल कम हो जाता है तो सारे बच्चे और सभी लोग अपनी आंखें खोलते हैं। उन सभी ने एक तरीके से इन बीस्ट और श्योर के आने के बाद सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और चुपचाप एक दूसरे को पकड़ के वहीं बैठ गए थे। अब कौन वो लोग बच्चे थे, ज़्यादा बड़े भी थोड़े थे, वो लोग करीब 15-16 साल के अंदर ही थे। जैसे ही वो लोग अपनी आंखें खोलते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक अजीब सा आदमी दिखता है जिसने खतरनाक आर्मर पहन रखा था। उसकी पूरी बॉडी पर खून ही खून लगा हुआ था। श्योर उन लोगों पर ध्यान नहीं देता। देखते देखते श्योर नीरू कोर इंजेक्शन निकालता और उस बीस्ट के नीरू कोर में इंजेक्ट करने के बाद उसके नीरू कोर लिक्विड को निकाल लेता। यहाँ के कैमराज पे तो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। श्योर मन मन सोचता, घबरा मत, मैंने सारे कैमरा को टुन कर दिया था। वो याबूम श्योर से कहता, चलो कुछ तो काम आते हो तुम। वैसे मुझे तुमसे सारी चीज़ें जाननी है, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया है। तुमने कल का समय दिया तो कल। श्योर उस याबूम से हल्का सा कम आवाज़ में कहता। वो याबूम श्योर से दूर था, लेकिन श्योर वो हल्की आवाज़ में बोल रहा था और फिर भी वो याबूम सुन के उसे जवाब दे पा रहा था। श्योर पीछे देखता जहाँ पर सारे बच्चे, सारे टीचर्स प्रोफेसर तक जा रहा हुआ था। वो प्रिंसिपल वो भी डरा हुआ था। घबराइए मत, सब कुछ ठीक है। श्योर वो सभी से कहता, शुक्रिया। आप कौन? वो टीचर श्योर को पहचानता नहीं था, इसलिए वो उससे कहता, मेरा नाम फ्लेयर। और इतना कहते हुए फ्लेयर अपने जैक स्वॉर्ड से वो सीधे उस बीस्ट के सर को काट के रख देता, जहाँ पर उस बीस्ट के सर के अंदर एक अजीब सा क्रिस्टल चमक रहा था। श्योर उस अजीब से क्रिस्टल को निकालता, जहाँ पर उस बीस्ट की परछाई बनी हुई थी और तो और उस बीस्ट की परछाई में जो आंखें थी वो भी लाल रंग से चमक रही थी। मुझे भी बहुत कुछ जानना है, श्योर स्माइल के साथ कहता। अगले पल वो तेजी से खिड़की से कूद जाता। दूसरी तरफ क्लियर के वापस जाने के बाद सभी लोग खुशी की लहर के साथ वो स्माइल करने लगते हैं। श्योर वो चुपचाप बाथरूम से निकालता, सब खत्म हो गया क्या? श्योर चुपचाप नाटक करते हुए कहता, लेकिन कोई भी श्योर की तरफ ध्यान भी नहीं देता। हाँ ये भी ठीक है। वैसे प्रिंसिपल सर यही मौका है, इस बीच के साथ फोटो खिंचवाते हैं, क्या कहते हो सब? श्योर इससे पहले कि और भी कुछ कहता, सभी लोग उसे उल्टी पुल्टी नजरों से देखते हैं। इतना बड़ा खतरनाक पीस अभी उन्हें जान से मारने वाला था। हाँ वो जैसे तैसे मरा है, और भले ही शायद मरा हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी को देखकर भी कोई भी डर जाए। और श्योर उसके साथ फोटो खिंचवाने की बात कर रहा है।
देखते देखते सभी लोग खुशी खुशी और स्माइल के साथ चुपचाप नीचे आते हैं। सामने का दरवाजा वो पहले से ही टूटा हुआ था। देखते देखते सामने जो सारे लीडर्स खड़े थे वो कुछ नोटिस करते हैं। ये क्या? वो सारे लीडर्स वो हैरान होते हुए कहते हैं, सारे बच्चे सारे टीचर्स, उनमें से किसी को भी कुछ नहीं हुआ था। वो लोग 9 मिनट चल के आगे आ रहे थे और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश भी थे। शुक्रिया लीडर्स, आप सभी की वजह से शायद आज हमारी जान बची है। आपने जिस फ्लेयर नाम के आदमी को हमारे पास भेजा था हमारी मदद के लिए, आज उसी की वजह से हम लोग जिंदा है। उसने उस बीस्ट को जान से मारा और वो प्रिंसिपल इससे पहले कि और भी कुछ कहता, जान से मारा? किसने? वो लीडर अचानक से हैरान होते हुए कहता, आपके ही भेजे हुए। वो प्रिंसिपल इससे पहले कि और भी कुछ कहता, मैंने भेजा? किसे भेजा मैंने? कहाँ है वो बीस्ट? वो आदमी वो लीडर अचानक से कहता और तेजी से भागकर अंदर जाने लगता। श्योर उस लीडर के ऊपर अच्छे से ध्यान दे रहा था। ये वही ब्लैकआउट टीम का ही लीडर था, लीडर आशु। श्योर खासकर इस आदमी के ऊपर अच्छे से ध्यान दे रहा था। वो लीडर आशु जैसे ही अंदर आता वो सामने का नजारा देख के बहुत ज्यादा हैरान रह जाता। नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे? वो आशु हैरानी से कहता, वैसे आप लोग अब सही सलामत है। आप लोगों को जल्द से जल्द घर जाना चाहिए। बच्चे डरे हुए हैं ना? ग्रिपली उस प्रिंसिपल को सब कुछ समझाते हुए कहती है ताकि सब कुछ संभला रहे। पता नहीं ये बेवकूफ़ करता क्या है, किसी के सामने भी कैसे बिहेव कर रहा था। वो ग्रिपली वो मन ही मन सोचती है। वैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ क्या? श्योर थोड़ा आगे आते हुए कहता, लड़के वापस चलो जल्दी। वो प्रिंसिपल श्योर की बात बीच में काटते हुए कहता, पर मुझे कुछ जानना है। श्योर उस ग्रिपली को देखते हुए कहता, पूछो। वो ग्रिपली श्योर से कहती है, आप सभी कहाँ थे जब हम पे हमला हुआ था? श्योर उस ग्रिपली से कहता, देखो हमने एक काबिल योद्धा को अंदर भेजा था, तुमने देखा ना उसने कैसे उसे मारा। वो ग्रिपली उसने उस प्रिंसिपल के दिमाग को पढ़ लिया था और वही सब कुछ वो उसे बता रही थी। अच्छा ऐसा है क्या? तो शुक्रिया। श्योर वो उस ग्रिपली से कहता, और हाँ, जिसने हमारा जान बचाया था उसका नाम था फ्लेयर, तो उसे भी मेरे तरफ से शुक्रिया कह दीजिएगा, हम सभी की तरफ से। श्योर उस ग्रिपली से कहता, हाँ टीचर आप उन्हें हमारी तरफ से शुक्रिया कहिएगा। और अगर वो सिंगल है तो इनाया इतना कहते कहते चुप हो जाती है और शर्माने लगती है। हाँ हाँ, अब यही बाकी रह गई थी। श्योर वो हल्के आवाज में कहता, लेकिन इनाया उसे सुन लेती है और गुस्से से देखने लगती है। ठीक है, अब आप लोग अच्छा होगा कि घर जाके आराम कीजिए, बहुत परेशानी हुई होगी। बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। बच्चों को डरो मत, कुछ नहीं होगा, हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ग्रिपली वो सारे बच्चों से कहती है। देखते देखते सारे बच्चे खुश दिखने लगते हैं। उन सभी को बहुत सारे रिवॉर्ड भी मिलते हैं उस जंग को सर्वाइव करने के लिए। देखते देखते वो बच्चे वहाँ से निकलते हैं एक दूसरे के साथ एक नई एडवेंचर की कहानी शेयर करते हुए। श्योर को भी सभी के साथ मजा आ रहा था। श्योर बीच रास्ते में ही उतर जाता है क्योंकि इसी जगह पे नामिया उसे लेने आने वाली थी। श्योर उन सभी को बाय करता है और आधा टेढ़ा मुंह बनाते हुए इनाया को देखता है और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। श्योर एक लंबी सांस लेता और एक अंगड़ाई लेता। आज का दिन अजीब और बहुत ज़्यादा अजीब था। श्योर वो मन में सोचता, लेकिन मुझे तो सीक्रेट एक्स का वो मिशन मिला था, मुझे उस मिशन में करना क्या था, वो अगर पता चल जाता तो। श्योर मन में सोचता है, लेकिन आपको वो उस चीज़ के बारे में पता नहीं कर पाएगा। लेकिन वहाँ पे कुछ तो अजीब था और मिशन भी कुछ अजीब ही होगा जिससे श्योर को शायद फ़ायदा होता, लेकिन श्योर ने उस चीज़ को मिस कर दिया था। श्योर वही खड़ा था इतने में ही श्योर को अपने बगल वाले छोटे से घर से किसी की रोने की आवाज़ आती है। कोई रो रहा है, श्योर मन मन सोचता है। उस दरवाजे के थोड़ा करीब जाके ऐसे ही खड़ा हो जाता है। पता नहीं वो कहाँ होगा, मैं उसे कितने समय से ढूंढ रही हूँ। तुम तुम्हें वो मिला नहीं है ना? एक औरत की आवाज़ वहाँ गूंजती है। नहीं मम्मा, वो मुझे नहीं मिला, पता नहीं कहाँ चला गया। वो मुझसे कहता था कि स्कूल में लोग उसे तंग करते हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए था। एक लड़के की आवाज़ भी एक लड़के की आवाज़ भी वहाँ गूंजती है। श्योर ये सब सुनने के बाद उस दरवाजे को खटखटाता है जहाँ पर एक लड़का वो दरवाज़ा खोलता है। वो श्योर से काफ़ी बड़ा था और उसने भी नीरू को जॉइंट कर रखा था, वो ताकतवर भी था। अ, हेलो, एक्चुअली मैं, क्या आप ही का वो छोटा भाई है जो कि स्कूल से गायब हुआ है? श्योर उस लड़के से कहता, हाँ हाँ, मैं उसी का भाई हूँ। वो लड़का एक उम्मीद के साथ श्योर को देखते हुए कहता, अरे नहीं नहीं, मतलब असल बात यह है कि रिसेंटली मैं यहाँ नया आया हूँ और उस बच्चे के बारे में बहुत सुना, मुझे बहुत बुरा लगा। क्या आप मुझे उस बच्चे का फ़ोटो दिखा सकते हैं, या फिर मतलब अगर वो मुझे मिला तो मैं आपको बता दूँ? श्योर उसी लड़के से कहता, हाँ ठीक है। वो लड़का थोड़ा सा एम्बैरस होते हुए कहता, आपका उसने जिस तरीके का उम्मीद श्योर से लगा लिया था वो उम्मीद टूट चुका था। श्योर वो अंदर आता है, वो उस आंटी को नमस्ते कहता है, उस बच्चे की मॉम को।
वहाँ थोड़ा देर पानी वगैरह पीने के बाद उस लड़के के फ़ोटो को देखने के बाद शौर्य समझ जाता है, मैंने जिस बच्चे को यहाँ बचाया था, ये वही है। ये मेरे हाथों से अचानक से गायब हो गया था। वो बातें मैंने बता नहीं सकता हूँ। शौर्य इतना कहते हुए खड़ा हो जाता है, घबराइए नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। शौर्य इस्माइल के साथ कहता है, बेटा देखो बस, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, किस हालत में होगा। वो बहुत ज़्यादा डरपोक था, बहुत ज़्यादा। वो वो बिना मेरे बिना नहीं रह सकता है। उस बच्चे की मॉम वो रोते हुए कहती है, अब घबराइए मत, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा। शौर्य इस्माइल के साथ कहता और फिर वहाँ से चला जाता। जहाँ तक है यहाँ कुछ तो कुछ गड़बड़ तो है। यहाँ टीम लीडर्स वही गड़बड़ है। और ऊपर से इस शहर में क्या हो रहा है वो मुझे आज रात या फिर कल उस यापम से पता करना ही होगा। शौर्य मनी मन सोचता